स्वामी जी, जब से आपके साथ हम इस कार्यक्रम के जरिए जुड़े हैं कोविड के ज़माने से, मैं लगातार देख रहा हूँ स्वामी जी, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में गए या फिर लौट के हिंदुस्तान आए या दुनिया के किसी हिस्से में गए, आपने कार्यक्रम लगातार किया। मतलब ये कि लंबा लंबा सफ़र 24-24 घंटे का हवाई सफ़र किया, लेकिन कभी भी जेट लैग जैसी बात आपकी तरफ से हमने नहीं सुनी। लेकिन ये होता है, जेट लैग जैसी चीज़ होती है। लेकिन आज मैंने एक नया शब्द स्वामी जी सुना, पढ़ा और उसके बारे में दर्शकों को बताया, वो है सोशल जेट लैग। ये शब्द स्वामी जी आपके जहन से कभी गुजरा कि नहीं गुजरा, ये भी बताइएगा। लेकिन आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया है नौकरी पेशा लोगों के लिए 2 दिन की छुट्टी में देर रात तक जागने और फिर मंडे को, सोमवार को ऑफिस के लिए सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। अब इसका नतीजा ये होता है कि थकान, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन दिन भर उनको परेशान करता है। अब स्वामी जी, आज लोगों का जो रूटीन है वो सेट तो करवाना ही है, और इस जरा से जो सोशल जेट लैग नाम की बला है, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी, जरा ये भी बताइए। एक तो ये है मेरे भाई हुसैन जी, किसी भी परिस्थिति में अपने तन को, मन को, जीवन को गलत आदतों में नहीं ढालना। हमारे गांव का एक शब्द है, बाण कुबाण। गलत दिशा में एक बार कदम निकल गए ना, फिर वापस लेना मुश्किल होता है। एक बार बीड़ी का, सिगरेट का कस लगाया, एक बार वाइन का, शराब का कप मुंह से लगाया, एक पैक मारा, फिर जिंदगी भर के लिए मारे गए ना भाई। तो ये है, एक बार भी हम गड़बड़ झाला करते हैं ना, तो पूरी जीवनी ऊर्जा 37 ट्रिलियन सेल्स में मैं कहता हूँ ना, 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में, एक सेल में 1 करोड़ से लाख तक, 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक ऊर्जा तरंगे, कुछ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, संकेत, सिग्नलिंग निकलती है। तो गलत सिग्नल आप दे देते 2 दिन तक, ऐसा समय खाना पीना, ऐसा समय जागना, फिर अगले दिन फिर सुबह तो भाई तैयार होकर के 7-8 बजे ऑफिस के लिए निकलना है। अब तुम रात को 12-1-2 बजे तक पार्टी करोगे, फिर कैसे उठोगे? तो 2 दिन का ये जो पूरा उलट पुलट है ना, फिर वो आपको प्रभावित कर देता है। तो साधारण दंड, अनुमान दंड, ये तो रोज का हमारा पावर योग है ना, ये तो करना ही करना है, ऐसे ऐसे यूं। और भाई जब रिदम में आ जाएगी बॉडी तो ये हो जाएगा ऐसे। ये अब देखो, आपने जैसे कहा ना, हमने अपना रिदम टूटने नहीं दिया, तो इसलिए अब भी दंड बैठक लगा रहे हैं। अब बहुत तो डह जाएंगे, बोलो बाबा, बत्ती सी टूट जाएगी। तो अपने को क्या करना है, अपने को ऐसे। अब स्वामी जी, आप अपना रिदम वगैरह देखते नहीं है, अपना योग, अपना कर्म। इतनी सारी सीरीज आती हैं, लोग छुट्टी वाले दिन प्लान करते हैं कि यार आज छुट्टी, आज तो वेब सीरीज देखेंगे, और एक नहीं 2-2 सीरीज को आज निपटाना है। तो जाहिर है कि अगला दिन जो है वो तो चौपट होगा। अरे अपने आप को देखो, आत्मानं विद्धि आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितम्। हम तो रोजाना देखते हैं, योगा की सीरीज चल रही है सालों से, कई सालों से स्वामी जी कर रहे हैं। बना दिया है। हाँ देखो अमित भाई जी, लोग क्या करते हैं, लोगों को हंसाने के लिए हंसोकड़े चाहिए, लाफ्टर शो। लोगों को रिझाने और फंसाने के लिए अलग अलग ये सीरियल चाहिए। लोगों को मतलब हर चीज में, लोगों को सुंदर बनाने के लिए क्रीम पाउडर, लोगों को अच्छे दिखने के लिए जूते, चप्पल, कपड़े, सपड़े, गहने पहने, ये सब मामला बाहर केंद्रित हो गया। ये बहिर्मुखता ना आदमी का को कहीं का नहीं छोड़ती। आदमी को वक्त मिले तो थोड़ा अपने ऊपर काम करो। मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी पहचान क्या है। शरीर, इंद्रियों और मन का ये जो पूरा ताना बाना है, जिस आत्मा के साथ जुड़ा है, वो प्योर रूह, और ये रूहानी जो फीलिंग है, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, आत्मा हम, शिवो हम, ये मैं हूं। तो अपने ऊपर काम करो ना। सैटरडे संडे को ज़्यादा से ज़्यादा योग करो, यजन करो, भजन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, अपने लोगों से बात करो, उनके साथ मिलो जुलो, खाओ पियो बैठो। ये जो बाहर इधर उधर जो है तफरी करते हैं, इधर उधर जो है गड़बड़ झाला घोटाला करते हैं अपनी ज़िंदगी में, है तो भाई
अपने आप को संभाल लो, अपने परिवार को संभाल लो, अपने रिश्तेदारों को संभाल लो, अपने सास ससुर माता पिता को संभाल लो। बेटियां अपने ससुराल के साथ पीहर वालों के साथ बात कर लिया करें। और ये बेटे भी है तो ये भी अपना, भाई तुम्हारा भी तो पीहर और ससुराल होता है, कोई बहू का ही थोड़ी होता है। तो सबका ध्यान रख लो। जैसे हमारे पास जरा सा भी वक्त होता है तो पुराने पुराने लोग जिनके साथ 20, 30, 40, 50 साल पुराने संबंध है उनको भी संभाल लेते। तो देखो आदमी के पास समय उतना ही है और आदमी की एनर्जी भी लिमिटेड है। तो अपने अपने समय शक्ति ऊर्जा को हमें सही दिशा में लगाना है। और सही दिशा में ऊर्जा को लगाने के लिए एक तो योग से ऊर्जा का संचय करो और फिर उपवास उपासना करके अपनी ऊर्जा इतनी इकट्ठी कर लो कि सारे रोग, सारे दोष, सारे दुख का खात्मा